कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग फाइन। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट 2 वीडियोस में बताया कि किस तरह से जो है एमटीपी पिल्स में लापरवाही बरतने के कारण मेरे साथ जो भी हेल्थ इश्यूज हुए, जो एवीएम की प्रॉब्लम मैंने फेस की, फिर उसका ट्रीटमेंट किस तरह से हुआ, तो ये सब मैं आपको अपनी लास्ट वीडियोस में बता चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जहां से जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। अब आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं कि अब फाइनली जो है मेरे साथ क्या हुआ, मीन्स अभी भी क्या कोई हेल्थ इश्यूज रहते हैं। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो अब जो है एवीएम की मेरी सर्जरी हुए और मुझे ठीक हुए लगभग 3 साल हो चुके हैं। एंड देन हम लोगों ने देखा कि पढ़ने का बड़ी हो रही है और बड़ी होने के साथ साथ जो वो चिड़चिड़ी होती जा रही है। एंड वी फेस की कोई भी मतलब नेबरहुड से भी कोई बच्चा इसके साथ खेलने आता था तो वो उसे जाने नहीं देती। तो वी फेल्ट कि पढ़ने का कहीं ना कहीं अलॉन है, अकेला फील करती है क्योंकि उसका ना कोई भाई है ना कोई बहन है, तो बहुत अकेला वो फील करती थी। उसे खेलने के लिए कोई चाहिए था। एंड देन वी फेल्ट लाइक कि वी शुड प्लान सेकेंड बेबी नाउ। इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद सेकेंड बेबी के बारे में सोचना बहुत ही बड़ा डिसीजन था हमारे लिए, बट स्टिल पढ़ने का के लिए हमने सोचा कि हमें जो है प्लान करना ही होगा सेकेंड बेबी। तो उसके बाद भी हम जो है बहुत ही सेफ साइड लेकर चल रहे थे। हमने पहले ही जो है क्या किया, हमने सोनीपत में पहले सर्च किया कि क्या कोई डॉक्टर ऐसा है जिसने एवीएम वाले पेशेंट की जो है डिलीवरी हैंडल कर रखी हो। क्योंकि हुआ क्या कि जिस हॉस्पिटल में दिल्ली में मैंने आपको बताया था कि जहां पर हमने सर्जरी कराई थी उस टाइम पर, तो जब उसके बाद कोरोना टाइम आया तो वहां पर जो है बहुत सारे डॉक्टर्स, आप लोगों को पता है कि जो प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट्स थे तो वहां पर जो है बहुत सारे डॉक्टर्स जो है हटा दिए गए थे। तो उस डॉक्टर ने फाइनली जो है कहीं और जो है दूर लोकेशन पर जाकर क्लिनिक खोल लिया था, जहां पर जाना हमारे लिए स्लाइटली पॉसिबल ना हो पाता ड्यूरिंग आवर प्रेगनेंसी कंडीशन। नॉर्मली तो हम लोग जा सकते थे, बट प्रेगनेंसी में इतनी दूर तक ट्रेवल करना फिर वापिस आना, क्योंकि हमें कई बार रूटीन चेकअप के लिए भी तो जाना होता है प्रेगनेंसी में, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद। सो हम लोगों ने थोड़ा सा अपना कंफर्ट देखा कि अगर सोनीपत में हमें कोई डॉक्टर मिल जाता है, क्योंकि हम लोग सोनीपत में रहते हैं, तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। फिर फाइनली जो है हमें सोनीपत में एक डॉक्टर मिल गई जिन्होंने जो है एवीएम के केस की प्रेगनेंसी हैंडल कर ली थी। तो वी वर सो हैप्पी कि चलो ठीक है, इन्होंने प्रेगनेंसी केस हैंडल कर रखा है तो सब कुछ सही रहेगा। देन हम लोग डॉक्टर के पास गए, हमने डॉक्टर्स को अपनी सारी रिपोर्ट्स दिखाई तो उन्होंने बताया कि हाँ उनके पास पहले ऐसा केस आ चुका है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट स्टिल हम वी इंसिस्टेड कि हमें अल्ट्रासाउंड एक कराना है, तो आप एक अल्ट्रासाउंड लिख दीजिए, टीवीएस लिख दीजिए। तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड लिख दिया एंड अल्ट्रासाउंड करा लिया मैंने। एंड देन इट वाज फाउंड कि अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो यू कैन प्लान अ सेकेंड बेबी। तो हम लोग खुश थे कि चलो हम लोग अब प्लान करते हैं सेकेंड बेबी को। देन बाय गॉड्स ग्रेस आई कंसीव्ड। एंड देन कंसीव होने के बाद जब हमने डिटेक्शन किया ना, मतलब मेंसेस के आई थिंक 4 days अप हो गए थे एंड आई फेल्ट लाइक दैट आई एम प्रेग्नेंट। तो जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट आती है वो हमारे पास रखी हुई थी पहले से, तो उससे हमने चेक किया तो जो पिंक लाइन आई दैट वाज नॉट सो डार्क, बिल्कुल लाइट पिंक लाइन आई। एंड वी फेल्ट लाइक कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि नॉर्मली पहले जब कंसीव हुआ था तो हम लोगों ने जब टेस्ट करते हैं ना तो एकदम से ही जो है साथ के साथ पिंक लाइन आ जाती थी, बिल्कुल डार्क कलर की, विद इन द सेकेंड्स। एंड देन फिर हमने लगा कि शायद जो है प्रेगनेंसी टेस्ट किट जो है पहले की पड़ी हुई है, इस वजह से एक्सपायर्ड है। तो हम लोगों एक नई प्रेगनेंसी टेस्ट किट ली और फिर हमने टेस्ट किया तो उसमें भी पिंक लाइन एकदम से नहीं आई जैसे कि पहले आती थी। बट हाँ, थोड़ी देर रुकने के बाद जो है आई थिंक आफ्टर 5 to 7 मिनट्स हमने वेट किया, उसके बाद जो है पिंक लाइन आई, बट फिर भी इतनी डार्क नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। देन अगेन आई फेल्ट कि ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज इतना कुछ होने के बाद जब जरा सी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो दिमाग के घोड़े जो है दौड़ाने लग जाते हैं हम कि कहीं ऐसा ना हो गया हो, वैसा ना हो गया हो। देन अगेन जो हमें तरीका मिलता है, हमने नेट पर सर्च किया तो उसमें ये लिखा हुआ था कि जब भी अगर लाइट पिंक लाइन आती है तो इट मीन्स द प्रेगनेंसी इज नॉट अ हेल्दी प्रेगनेंसी, की कहीं ना कहीं HCG लेवल कम है। ये बात सिर्फ जो है मैंने ही देखी थी, मैंने किसी और से डिस्कस नहीं किया कि हाँ भाई ऐसा कुछ भी हो सकता है, बट मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं आ गया था कि ऐसा क्यों हुआ है। बट कोई बात नहीं, हम डॉक्टर के पास गए, हमने डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने कहा हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं आएगी प्रेगनेंसी में, लेकिन अभी आप स्कैन मत कराना। आप स्कैन जो है लगभग
10-15 दिन रुक के कराना, तो हमने 15-16 दिन बाद जो है स्कैन कराया एंड देन इट वाज अ 6th वीक स्कैन। 6th वीक स्कैन जब हमने कराया तो उसमें जो है बेबी की हार्ट बीट आई 109 बीट्स पर मिनट एंड डेवलपमेंट भी बहुत कम थी। तो डॉक्टर ने, मतलब जो अल्ट्रासाउंड वाले जो डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि ग्रोथ भी बहुत कम है, हार्ट बीट भी बहुत कम है, तो खतरा तो है। एंड अगेन ये फेल्ट लाइक खतरा। इतने सारे खतरे देखने के बाद फिर से एक वर्ड डॉक्टर ने यूज कर दिया कि खतरा तो है। एंड देन डॉक्टर ने बोला कि आप बेड रेस्ट कीजिए। ऑल्दो जो है बेबी की हार्ट बीट बढ़ाने के लिए कोई मेडिसिन नहीं आती है। एंड देन जो है हार्ट बीट ने कहा कि आप अगर रेस्ट करते हो तो मे बी नॉर्मलाइज हो जाए हार्ट बीट, क्योंकि 109 बीट्स थी और जो नॉर्मल होती हैं वो अबाउट 170 to 180 के अराउंड होती है। तो हम लोगों ने जो है ओके मान ली डॉक्टर की बात, बेड रेस्ट बता दिया गया, तो आई वॉज ऑन बेड रेस्ट। हमारा रूम ऊपर है, तो अगेन मम्मी और प्रदीप की फिर से जो है मैं यही कहूंगी बैंड ही बज जाती है एक तरह से, क्योंकि नॉर्मली जो है जब मैं ठीक होती हूँ तो वी लाइक कि ऊपर की सफाई मैं कर लेती हूँ, नीचे की सारी मम्मी करते हैं एंड सुबह का खाना मम्मी बनाते हैं और शाम का मैं बनाती हूँ। तो इस तरह से हम लोगों ने डिवाइड कर रखा था, तो इस तरह से एक दूसरे की हेल्प हो जाती थी। एंड देन फिर से सारा का सारा काम मम्मी को करना पड़ा, सारी सफाइयां, सारा खाना पीना सब कुछ। बट आई वॉज लाइक कि चलो सभी मेहनत कर रहे हैं, अगर बेबी ठीक रहता है तो एवरीथिंग विल बी वर्थ ऑफ इट। एंड देन मैं बेड रेस्ट जब करती थी तो मतलब वही है कि जो नेट पे हमें मिल जाते हैं लाइक गर्भ रक्षा मंत्र और भी बहुत सारे भजन, ये सब मैं सुनती रहती हूँ। वैसे भी आई एम अ रिलीजियस पर्सन, तो मैं बहुत बिलीव करती हूँ गॉड में। एंड आई बिलीव्ड कि अब जो है भगवान एटलीस्ट अब कुछ गलत नहीं करेंगे मेरे साथ, इतना कुछ मैं ऑलरेडी सहन कर चुकी हूँ, तो अब सब कुछ सही होगा। मैं अपने माइंड में जब भी कोई नेगेटिव थॉट आने लगती तो मैं उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देती थी, कुछ ना कुछ थॉट सुन के। जैसे मेरे मम्मी हैं, वो बीके शिवानी की थॉट्स का मुझे कहते हैं कि बीके शिवानी की बातें सुनाकर उससे पॉजिटिविटी मिलती है, तो वो मैं सुनती एंड आई वॉज नॉट हैविंग एनी नेगेटिव थॉट एट दैट टाइम। उसके बाद 2 हफ्ते कंप्लीट हुए एंड देन वी वेंट फॉर स्कैन। और जब स्कैन हुआ देन डॉक्टर सेड कि हार्ट बीट अब बच्चे में बिल्कुल भी नहीं है। एट द सेम टाइम आई स्टार्टेड टू क्राई। मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे नहीं पता किसी और ने कुछ प्लान किया था या नहीं किया था, बट मैंने बहुत कुछ प्लान कर लिया था। एंड उसके बाद एकदम से जब सपना टूटता है देन आई फेल्ट लाइक कि क्यों हुआ ऐसा अगेन। बट ओके, जो होना होता है यू नो कि वो होकर ही रहता है। फिर मैं बाहर आई स्कैन करा के, फिर प्रदीप वहां बैठे हुए थे, मैंने उनको बताया एंड देन ही ऑल्सो बिकम सैड। फिर हम फटाफट से जो है घर पर आ गए। हम लोगों ने वेट नहीं किया कि रिपोर्ट्स आएंगी, अदरवाइज नॉर्मली हम क्या करते थे, डॉक्टर कहता था कि 10-15 मिनट में, आधे घंटे में, पौने घंटे में भी रिपोर्ट आएंगी, तो हम लोग वहीं पर वेट कर लेते थे। बट उस कंडीशन में वहां पर वेट करना जो है पॉसिबल नहीं हो पाया। और फिर हम घर आ गए, घर पे आके मम्मी को बताया। आई क्राइड अ लॉट, बहुत, क्योंकि बहुत फील हो रहा था। क्योंकि इस बार में सही बताऊं तो मैंने अपनी किसी फ्रेंड को भी नहीं बताया था कि आई एम प्रेग्नेंट, क्योंकि पहले से ही स्टार्टिंग से ही जो है कंफ्यूजन सा ही चला आ रहा था। और आई वॉज लाइक कि जब श्योर हो जाएगा सब कुछ तभी मैं सबको बताऊंगी, इसलिए मैंने अभी तक किसी को कुछ भी नहीं बताया था। एंड और ये सब कुछ हो गया एंड देन आई वॉज लाइक कि चलो ये भी ठीक है, जब इतना कुछ सहा है तो ये और सही। इसके बाद जो है हम लोगों ने जो अल्ट्रासाउंड कराया उसकी रिपोर्ट आई, उसमें एक टर्म लिखी हुई थी मिस्ड अबॉर्शन। तो मिस्ड अबॉर्शन जो हुआ मेरा, मतलब एक चीज होती है मिसकैरेज और एक होता है मिस्ड अबॉर्शन। अब देखिए मिसकैरेज में तो क्या होता है कि ब्लीडिंग जो है ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है, बट मिस्ड अबॉर्शन में क्या होता है कि वो जो मिसकैरेज है वो एक तरह से मिस हो गया, मीन्स ब्लीडिंग नहीं हुई बट अंदर ही अंदर जो है वो प्रेगनेंसी जो है रोक दी हमारी बॉडी ने। फिर अगेन इसके बारे में मैंने सर्च किया एंड देन पता लगा कि मिस्ड अबॉर्शन जो है बहुत सारी फीमेल जो है फेस करती हैं लाइफ में, ये चीजें होती रहती हैं। क्योंकि आई थिंक वुमेन दे आर वेरी स्ट्रांग कि बहुत कुछ उन्हें हैंडल करना होता है एंड बहुत सारे केसेस में मिस्ड अबॉर्शन वाली कंडीशन प्रेगनेंसी में आ जाती है। इसका फिर रीजन फाइंड आउट किया मैंने, तो रीजन में ये था कि बेसिकली हमारी बॉडी में जो है जब एग्स और स्पर्म मीट करते हैं तो वो हेल्दी नहीं होते, या तो एग हेल्दी नहीं होता या
जो स्पर्म्स हैं वो हेल्दी नहीं होते, और जब वो फ्यूज करते हैं तो उनकी फ्यूजन की वजह से जो बेबी की डेवलपमेंट होती है वो एक हेल्दी प्रेगनेंसी में काउंट नहीं होती। तो ऐसी कंडीशन में ये होती है एक तरह से जिसे हम बोलते हैं क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज। ठीक है, क्रोमोजोम्स में ही कोई एबनॉर्मलिटी रही होगी फ्यूजन के टाइम पे, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एबिलिटी होती है कि वो डिसाइड कर लेती है कि ये प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू नहीं होनी चाहिए, इट्स सिंपली अ अनहेल्दी प्रेगनेंसी। देन आई गॉट सेटिस्फाइड कि हाँ शायद यही अच्छा था, आगे जाके क्या पता क्या प्रॉब्लम हो सकती थी। तो फिर हमें कराना था एबॉर्शन, क्योंकि मेरी कंडीशन पहले ही बहुत ज्यादा फेस कर चुकी थी, मैं एवीएम की प्रॉब्लम पहले थी मुझको। तो डॉक्टर के पास हम गए, डॉक्टर ने बोला कि हम सिंपल जो है मेडिसिनली अबॉर्शन आपका नहीं कर सकते, क्योंकि जो है 8th वीक में प्रेगनेंसी में जो नॉर्मल प्रेगनेंसीज होती हैं उसमें जो है मेडिसिनली जो है अबॉर्शन हो जाता है। बट मेरे केस में डॉक्टर ने बोला कि अगर ब्लीडिंग फिर से ज्यादा स्टार्ट हो गई तो विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, तो हम लोग जो है मेडिसिनली आपका अबॉर्शन नहीं करेंगे और सर्जिकली आपका अबॉर्शन करना होगा। देन वी गॉट रेडिड। एंड सेकेंड प्रॉब्लम, जनरल एनेस्थीसिया। अब जनरल एनेस्थीसिया से मेरे को थी एलर्जी, वो केस भी फिर जब डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर और ज्यादा डर गई। देन शी सेड कि स्पाइनल से कर देंगे, कोई बात नहीं। अगेन हम रेडी हो गए कि जनरल एनेस्थीसिया से प्रॉब्लम है, अब स्पाइनली कराना पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है आप स्पाइनल एनेस्थीसिया के थ्रू जो है अबॉर्शन कर दीजिएगा सर्जिकली। देन नेक्स्ट डे डॉक्टर ने बुलाया हमें अराउंड सुबह के 11 बजे। उन्होंने कहा कि आप लोग आ जाइएगा और मुझे 8 बजे के बाद से कुछ नहीं खाना है, और 8 बजे भी जो है लिक्विड ही लेना है, चाय अगर ले रहे तो चाय के साथ बिस्किट भी नहीं लेना है। तो ओके वीवर ओके कि हाँ भाई ठीक है अब कराना है, प्रोसीजर तो होना ही है। तो हम लोग जो है 11 बजे पहुंच गए। 11 बजे पहुंचने के बाद जो है अराउंड 11:30 के करीब जो है डॉक्टर फिर आई। एंड देन शी सेड कि भाई एक मेडिसिन होती है मीजोप्रोस्टोल, तो जो मीजो है उन्होंने 1/4 पार्ट उस मेडिसिन का ओरली मुझे दिया और बाकी का जो पार्ट बच गया वो वेजाइनली उन्होंने दे दिया मुझे। एंड देन जो है वी वर वेटिंग फॉर द प्रोसीजर। उसके बाद लेकिन जैसे और फैमिली मेंबर्स भी आए थे तो उन्होंने जो है डॉक्टर के साथ डिस्कस किया, तो डॉक्टर वो स्लाइटली अफ्रेड कि भाई अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो जाती है तो इस टाइम पर हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कि हम उस ब्लीडिंग को एकदम से रोक दें। तो अगेन यू शुड बी रेडी फॉर हिस्टेरेक्टोमी, यानी कि आपके यूट्रस को ही रिमूव करना पड़ सकता है, यू शुड बी रेडी फॉर दैट। एंड इतने साल बाद फिर से आई वॉज एट द सेम फेस कि ऐसा क्यों हो रहा है भगवान, कितनी परीक्षा आप लोगे। एंड देन जो है उसके डर को देखकर डॉक्टर के, देन वी डिसाइडेड, हमारे फैमिली मेंबर्स ने सबने डिसाइड किया कि हम लोग जो है यहाँ पर कराएंगे ही नहीं अबॉर्शन। एंड हम जो है दिल्ली के 40s हॉस्पिटल में अपने आप को हमने मतलब जो है रेफर करा लिया। वहां जाने के बाद अब उनके लिए एक नया केस था, उन्होंने अगेन जो है सारी रिपोर्ट्स देखी एंड शी सेड कि इतनी खतरनाक मेडिकल हिस्ट्री है आपकी, तो अभी तो हम आपको टच भी नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आप सारे टेस्ट कराइए, पीएससी कराई, सारे जो टेस्ट कराए, उसके बाद उन्होंने चेक किया कि जनरल एनेस्थीसिया से जो है एलर्जी हुई थी तो कौन से वाली मेडिसिन से हुई थी, तो उन्होंने वो मेडिसिन फाइंड आउट की। एंड देन उन्होंने कहा कि स्पाइनल जो है हम प्रेफर नहीं करेंगे, हम लोग जो है जनरल एनेस्थीसिया में ही आपका एबॉर्शन कर देंगे, क्योंकि कोई बहुत बड़ी सर्जरी नहीं होती है, हमें सिंपल सक्शन एंड इवैक्यूएशन से ये करना है। एंड आई वॉज लिटिल बिट अफ्रेड कि कहीं फिर से वो जनरल एनेस्थीसिया वाली प्रॉब्लम हो गई, इन्होंने सही से डिटेक्ट किया होगा या नहीं किया होगा, मतलब डर लग रहा था। ऑल्दो मतलब फैमिली मेंबर्स थे सबको, बट मुझे पता था कि जो कुछ होना है वो तो मेरे साथ होना है ना फिजिकली पेन और ये सब तो मुझे ही सहन करना होगा जो कुछ भी होगा। बट स्टिल अगेन मम्मी साथ थे तो वो कहते भगवान पे विश्वास रखो, भगवान पे विश्वास रखो। तो अगेन आई ट्रस्टेड गॉड कि भगवान अब आपने इस कंडीशन तक पहुंचाया है तो अब आपको ही हैंडल करना है सब कुछ। एंड देन वी वर लाइक कि ठीक है अब जो है सारे टेस्ट हो गए हैं। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि आप लोग जो है सुबह आ जाइएगा, मॉर्निंग में 9 बजे डॉक्टर ने बुलाया नेक्स्ट डे। तो हम लोग जो है पूरे दिन का, मैंने कुछ नहीं खा रखा था तो फिर हम लोगों ने कुछ खाया वहां से। एंड देन हम लोग जैसे ही चलने वाले थे देन आई फेल्ट लाइक दैट आई एम ब्लीडिंग, क्योंकि मीजो जो है सुबह 11 साढ़े 11 बजे उन्होंने मुझे दे दी थी। एंड देन उसके बाद उसका इफेक्ट तो होना ही था, तो आई गॉट ब्लीडिंग। फिर जो है हमने डॉक्टर को कॉल किया, देन डॉक्टर शी सेड कि अब आपको एडमिट होना पड़ेगा।
फिर हम जो है इमरजेंसी में वहीं पर एडमिट हुए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शुक्र है हम लोग घर के लिए नहीं निकले थे या घर नहीं पहुंचे थे, क्योंकि अदरवाइज कंडीशन फिर से खराब हो जानी थी। एंड देन जो है हॉस्पिटल में एडमिट हम हो गए। एंड देन अगेन ब्लीडिंग हुई, काफी सारे क्लोट्स तो आए, बट जो है रात किसी तरह गुजर गई। फिर जो है डॉक्टर ने सुबह सुबह जो है मेरे एलर्जी टेस्ट, कुछ और एलर्जी टेस्ट किए। एंड देन उसके बाद जो है मुझे सर्जरी के लिए ले जाया गया। सर्जरी में ले जाने के लिए भी मतलब आई वॉज लाइक कि मतलब डर लग रहा था कि वो जनरल एनेस्थीसिया, मतलब अबॉर्शन से ज्यादा मुझे जनरल एनेस्थीसिया वाली एलर्जी से डर लग रहा था। और जाते जाते भी मतलब मैं बस ऐसे सोच रही थी कि मतलब मैं वापस आऊंगी ऑपरेशन थिएटर से या नहीं आऊंगी। फिर जो है फाइनली मुझे ओटी में ले जाया गया। एंड देन ओटी में भी मैं बस डरी हुई थी। वो पीएससी वाली जो डॉक्टर थी वहां पर मैंने उनको कहा कि मैं क्या, और सब कुछ तो ठीक है, बस आप लोग मेरी जीए से जो एलर्जी है, जनरल एनेस्थीसिया से जो एलर्जी है उसे देख लेना। तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं नहीं डरो मत आप, हम लोग हैं आपके साथ, अगर कुछ होता भी है तो वी विल हैंडल। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे इंजेक्शन दे दिया। उसके बाद मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ, बट आई नो कि सक्शन एंड इवैक्यूएशन टेक्निक से जो है अबॉर्शन किया गया। उसके बाद जब मुझे होश में आया, मतलब जो एक एरिया होता है, एक प्री ऑपरेटिव एरिया, पोस्ट ऑपरेटिव एरिया, तो पोस्ट ऑपरेटिव एरिया में मुझे वहां पर लेटा रखा था। और मैं बस पूछ रही थी कि जनरल एनेस्थीसिया से एलर्जी तो नहीं हुई मुझे, जनरल एनेस्थीसिया से? डॉक्टर सेड नहीं। मैंने कहा प्रोसीजर सही से हो गया? डॉक्टर ने कहा हाँ। एंड उसके बाद प्रदीप खड़े हुए थे। मतलब मुझे जो विजन था दैट वाज नॉट क्लियर, ब्लर्ड विजन था, मैं देख नहीं पा रही थी इतने अच्छे से क्योंकि एनेस्थीसिया का असर था। और बस मुझे ये पता था कि हाँ ठीक है हो चुका है, बट सब कुछ मुझे घूमता हुआ ही दिखाई देता। प्रदीप, मैं ये देख पा रही थी कि हाँ प्रदीप हैं, बट क्या पहन रखा है उन्होंने, कैसे दिख रहे हैं, कहाँ है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। मैं प्रदीप को बस पूछ रही मेरे को कोई एलर्जी तो नहीं हुई ना, मतलब ठीक हूं ना मैं? तो प्रदीप ने कहा कि हाँ ठीक हूँ। फिर मैं क्या, अच्छा चलो मैं बच गई फाइनली। तो वी वर लाइक कि हाँ ठीक है अब सब कुछ ठीक है। फिर डॉक्टर ने कहा कि आप थोड़ी देर सो जाइए, आपका एनेस्थीसिया का असर जो है अभी है, थोड़ा सा नॉर्मल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर जो है प्रदीप को भी बाहर भेज दिया गया। देन आई वॉज नॉर्मल। और फिर मुझे जो है सिंपल रूम में शिफ्ट कर दिया गया। एंड ईच एंड एवरीथिंग वॉज ओके। और सब बहुत ही अच्छे से हैंडल किया। फोर्टिस हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, डॉक्टर निम्फिया एंड आई थिंक डॉक्टर प्रबलीन कौर, मतलब ये दोनों डॉक्टर्स ने बहुत अच्छे से सारी सिचुएशन को हैंडल कर लिया। अदरवाइज मुझे नहीं लग रहा था कि सब कुछ हैंडल हो पाएगा या कैसे होगा, मुझे नहीं पता था। उसके बाद जो है घर आ गई मैं। घर आके भी आई वॉज लाइक कि मतलब इतना कुछ सहने के बाद आई वॉन्टेड टू क्राई, तो मैं बस एकदम से ऊपर आ गई एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। एंड फिर मम्मी थे, उन्होंने सबने चुप पर कराया। एंड ठीक है जो भी हुआ, मतलब फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है हमेशा ही, और आई एम ब्लेस्ड कि इतनी अच्छी फैमिली मुझे मिली है। एंड देन जो है एक हफ्ते बाद जो है फिर से रिव्यू के लिए बुलाया था डॉक्टर ने। डॉक्टर ने बोला था कि 10-15 दिन आपको रेस्ट करना है एंड देन यू विल बी गुड टू गो। एंड उसके बाद एक हफ्ते बाद हम लोग गए। तो हफ्ते बाद जब उन्होंने कराया, मतलब जो कंसल्ट किया, तो हमने फिर सीधे सीधा डॉक्टर से यही पूछा कि मतलब एक तो ये मिस्ड अबॉर्शन हुआ क्यों, इसका क्या रीजन रहा? तो डॉक्टर ने वही रीजन कहा जो मैंने नेट पर भी सर्च किया था कि कोई ना कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी होती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी ये फैसला ले लेती है। बट स्टिल उन्होंने कहा कि जो है हम जो है 6 वीक्स बाद फिर से टेस्ट करेंगे कि अगर इन रिपोर्ट्स में कुछ आ जाता है। तो काफी सारे टेस्ट उन्होंने लिख दिए हैं। अभी तो उन्होंने कहा कि अभी आपका टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि अभी जो है आपका ऑलरेडी बहुत सारा जो है हार्मोनल इम्बैलेंस हो रखा है। देखिए हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से वैसे ही मेरे को बहुत सारे पिंपल्स निकलते रहते हैं और अब जो है फिर से बहुत सारे पिंपल्स फिर से निकल गए हैं। बट ठीक है ये हार्मोनल इम्बैलेंस चलता रहेगा। तो 6 वीक्स बाद टेस्ट कराने के लिए डॉक्टर ने बोला है और डॉक्टर ने कहा है कि सब ठीक रहता है तो आप लोग सेकंड बेबी प्लान कर सकते हैं। क्योंकि हमने डॉक्टर से पूछा था कि मतलब बता दो सेकंड हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, क्योंकि जो कंडीशन हो गई थी तो उसमें ऐसा लगा था कि अब तो सेकंड होने नहीं वाला। बट डॉक्टर ने तो बोला है कि भैया आप लोग सोच सकते हो, पहले हम वो टेस्ट करेंगे, उसके बाद जो है फॉलिक एसिड वाला ट्रीटमेंट सिंपली स्टार्ट कर देंगे, अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। बट हम लोग देखेंगे, सोचेंगे, वो तो सेकेंडरी बात है कि क्या आगे का होता है। बट फाइनली अब मैं ठीक हूँ। और बट हाँ मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, जब तक कि मैंने अपनी रिलेटिव का एक्सपीरियंस नहीं सुना था। मतलब हमारे रिलेशन में एक कोई है दीदी, तो उन्होंने बताया कि उनकी जो सिस्टर इन लॉ है उनके साथ क्या हुआ एक्चुअली। शी वॉज 8.5 months प्रेग्नेंट। तो जो लास्ट स्कैन होता है ना, तो उस लास्ट स्कैन उन्होंने कराया और लास्ट स्कैन में उन्हें
दे फाइंड इट आउट कि भाई जो एमनियोटिक फ्लूइड है ना बच्चे के अराउंड, जिसे सिंपल भाषा में कहते हैं कि पानी जो बच्चे के अराउंड है वो पानी बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो वो लोग भी सोनीपत से ट्रीटमेंट करा रहे थे एंड देन फटाफट से उन्हें दिल्ली रेफर कर दिया गया ग्लूकोज चढ़ाकर कि बच्चा बचाया जा सकता है। वहां पर नॉर्मली अगर आप ले जाते हैं तो दिल्ली में रेफर कराया, दिल्ली के बहुत बड़े हॉस्पिटल में उन्होंने कराया। फिर बच्चे की हार्ट बीट साथ में नोट हो रही थी, तो उन्हें लगा कि बच्चे की हार्ट बीट धीरे धीरे कम हो रही है, तो फटाफट से सी सेक्शन के थ्रू जो है उनकी सर्जरी कर दी गई और बेबी को निकाल दिया गया। उसके बाद कुछ इंजेक्शंस बच्चे को लगे एंड देन डॉक्टर ने कहा कि इनसे जो है बच्चा बच जाएगा, बट अल्टीमेटली कुछ घंटों बाद जो है उनका बेबी नहीं बचा। तो आई फेल्ट लाइक कि यार ये कंडीशन और ज्यादा बुरी है, मतलब दूसरों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अपना दुख बहुत कम है। सो उसके बाद से मैं थोड़ी खुश हूं कि ठीक है, भगवान ने जो किया मेरे साथ, जैसा किया अच्छा किया है। एंड देन बट मुझे ये लगा कि भाई अब ये जो चीज है ना, जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं एक के बाद एक जो हो रही हैं वो किसी भी फीमेल की लाइफ में हो सकती हैं एंड आई फील लेकिन आई शुड शेयर विद यू। आई थिंक कि आप सभी बोर हो गए होंगे, मुझे नहीं पता, बट मुझे शेयर करनी थी। ऑल्दो मैंने बताया था कि इतना बड़ा यूट्यूब चैनल तो है नहीं कि बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, बट जितने भी लोगों तक वो वीडियो जाएगी एटलीस्ट सारे अवेयर हो जाएंगे। दैट वॉज द ओनली पर्पस। मुझे कोई सिंपैथी गेन नहीं करनी कि भाई हाँ मेरे साथ इतना कुछ हुआ तो मुझे सिंपैथी दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ, आई हैव हैंडल्ड ईच एंड एवरीथिंग विद द सपोर्ट ऑफ माई फैमिली। तो आई होप कि आप लोग जो है अवेयर रहें, अपनी लाइफ में किसी भी चीज के लिए रिस्क ना लें, क्योंकि बेबी हो भी जाए ना कि आप, जैसे हमारी फैमिली में होता है कि हाँ भी लड़का होना चाहिए, कि अगर लड़का भी हो जाता है चाहे 10-15 लड़के भी हो जाए, अगर आपकी हेल्थ खुद की सही नहीं है तो कोई आपके साथ बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं रह सकता, कोई बहुत ज्यादा टाइम तक आपको सपोर्ट नहीं कर सकता। सो हेल्दी बॉडी होना जरूरी है, आप अपने काम खुद कर सको, ये एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। बाकी तो भगवान की इच्छा है, जो जब होता है वो होके ही रहता है, और उस टाइम पर ऑब्वियसली हमें कोई ना कोई मिल ही जाता है सपोर्ट करने के लिए। ऐसा नहीं है, भगवान जब प्रॉब्लम देते हैं तो सपोर्टर्स भी साथ में देते ही हैं। चलो अब और क्या स्टोरी बताऊं मैं। सो फाइनली जो है माई एम इज कम्प्लीटेड। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू द होल स्टोरी। अगर आपने सुनी है मेरे तीनों पार्ट्स, अगर आपने वीडियोज के देखे हैं, सो थैंक यू सो मच। और जस्ट बस अपना ध्यान रखें। बाय बाय।